अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14, 13 या 12 पे है और वन या वर्जन 6 या 5 या उससे नीचे का है और बाइनरी सॉफ्टवेयर वर्जन जो है बाइनरी वो 6 या 5, 4 कोई भी उससे नीचे की है, तो आप इस फ़ोन को बिना रूट किए हुए सारी रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं। अब हम फ़ोन से सिम कार्ड को निकाल देंगे। फ़ोन की सेटिंग में जाकर बिल्ड नंबर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाकर उस 7 बार टाइप करेंगे जिससे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर बैक करके डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और OEM और लॉकिंग को चेक करेंगे। अब हम रीसेट करना चाहेंगे तो फ़ोन रीसेट नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम इसमें फिर से शिज़ुकू और एशियल और कैंटा APK ये तीनों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने गिटहब से डाउनलोड किया, आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, ड्राइड से, गिटहब से, ये तीनों ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके सारे ऐपों को फिर अब शिज़ुकू को ओपन करेंगे, पेयरिंग पे जाएंगे, फिर अलाउ नोटिफिकेशन करेंगे। इसके बाद डेवलपर ऑप्शन को ओपन करेंगे शिज़ुकू से ही। फिर यहाँ पे जाके हम वायरलेस डिबगिंग जो होगा इसको इनेबल कर लेंगे और ऑलवेज अलाउ करके वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए फ़ोन। फिर ये पेयरिंग कोड आएगा, इसको हम ये पेयरिंग कोड इंटर करके सेंड कर देंगे। अभी आपका शिज़ुकू रनिंग हो जाएगा। इसको जाके हम बैक करके स्टार्ट कर देंगे शिज़ुकू को। ये स्टार्ट हो गया रनिंग। अब ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अब हम ऑथोराइज एप्लीकेशन में जाएंगे और जो भी इसमें दिखेगा एशियल और कैंटा उनको हम ऑथोराइज कर देंगे। अब इसके बाद फिर से हम माई फाइल में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कमांड फाइल है। इसको हम खोल के HTML व्यूअर में ओपन करेंगे और पूरा कमांड कॉपी कर लेंगे। PM से लेके PM से हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट तक कॉपी कर लेंगे। तो इसको कॉपी करके एशियल को हम ओपन करेंगे। एशियल में ओपन करके पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप पेस्ट करके उसके आगे जो तीर बनी उस पर ओके कर देंगे, हो जाएगा। नॉट सिक्योरिटी डिसेबल हो गई। अभी आपको रीसेट कर सकते हैं। अब आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दीजिए, सेटिंग में जाएगी, डिलीट ऑल, फ़ोन रीसेट हो जाएगा। सब कुछ रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करेंगे फिर से फ़ोन के फर्स्ट बूट का। तो ये फ़ोन आपका लगभग 10 मिनट के बाद फिर से रिबूट हो जाएगा। फ़ोन फर्स्ट बूट में टाइम लेगा तो वेट करना है। जब बूट हो जाएगा, अब ये बूट होगा। अब इसमें ना कोई सिम लगी हो ना वाईफाई कनेक्ट हो, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 6 बार ये टैप करना है। उसके बाद आपको दूसरे फ़ोन में या अपने PC में अलायंस शील्ड QR कोड सर्च करके ये वेबसाइट खोल लेनी है। इसमें नीचे जाना, आपको 2 QR मिलेंगे। तो दोनों में से जो पहले वाला ऊपर वाला है इसको हमको इस फ़ोन से स्कैन करेंगे। इस फ़ोन में कोई भी वाईफाई या सिम नहीं होनी चाहिए, वाईफाई ना कनेक्टेड ना सिम। स्कैन करने के बाद अब ये आपको वाईफाई कनेक्ट वाले पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ से आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। तो अभी हम वाईफाई कनेक्ट कर ले रहे हैं। ये वाईफाई कनेक्टेड हो गया। अब ये गेटिंग यू फ़ोन रेडी करेगा, कुछ टाइम लेगा तो वेट करना है। उसके बाद आएगा ये, तो नेक्स्ट करना है हमको। फिर ये भी कुछ टाइम लेगा तो वेट करते रहना है। फिर आएगा शील्ड का, तो यूज़ ओनली द शील्ड करना है, पहला वाला ऑप्शन। फिर कंटिन्यू करना है, फिर वेट करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करके हम आगे जाएंगे। फिर इसके बाद हमको साइन इन पे करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब साइन इन करने के बाद हमको, या तो आप दूसरे फ़ोन में अकाउंट बना लें या इस फ़ोन में, लेकिन इसमें जीमेल आप सही डालिएगा क्योंकि उस पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। अब हमने जाके रजिस्टर पे क्लिक किया, एग्री किया। यहाँ पे आप यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी का जो भी चाहे डाल लें। फिर पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक डिजिट कुछ भी बना ले पासवर्ड जो आपको याद रहे। फिर उसको कंफर्म करके ईमेल एड्रेस डाल देना है, ये कैप्चा कोड डाल के। उसके बाद रजिस्टर पे सबमिट कर देना है। फिर आपको ईमेल आएगा, ईमेल को ओपन करके इस लिंक को ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपना ये वेरिफिकेशन कर दिया था तो इसलिए ऑलरेडी एक्टिवेटेड बता रहा है। अब हम लॉगिन करेंगे, डिवाइस नेम को खाली छोड़ के नेक्स्ट करेंगे, डिवाइस एडमिन को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके अब यहाँ आ जाएंगे, वेब मैनेजर में जाएंगे और हम सर्च करेंगे नॉक्स, KNOX लिखेंगे, नॉक्स एनवायरनमेंट सर्विस। इस पर क्लिक करके
डिसेबल पे क्लिक कर देंगे, फिर एक बार बैक करेंगे, फिर से इसको वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेंगे, हाँ डिसेबल्ड है। अब हम इसको बैक करेंगे, बैक और बैक। अब ये चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा, इन सबको हम ऑफ करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, एग्री करेंगे। फिर इसके बाद इसको भी एग्री करेंगे क्लिक करके। फिर इसके बाद आएगा, इसको तो एग्री करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। इसको एग्री करके अब हम आ गए होम स्क्रीन पे। तो हम इसमें फिर से शिज़ुकू और एशियल और कैंटा APK ये तीनों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, फिर से नोटिफिकेशन को अलाउ करेंगे, वेरिफाई पे क्लिक करके इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन आप पहले इनेबल कर लेना, फिर वहाँ से जाके हम वायरलेस डिबगिंग को ऑन करेंगे, वैसे ऑलवेज अलाउ करेंगे। फिर इसको वाईफाई से कनेक्ट है ये हमारा फ़ोन, इसको ऑलरेडी कनेक्ट करा लेंगे पेयरिंग कोड डालकर। उसके बाद सेंड करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोबारा से हम शिज़ुकू जाएंगे और स्टार्ट करेंगे इसको, तो ये 3 सेकंड बाद विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इसके क्लोज होने के बाद हम ऑथोराइज्ड ऐप में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी ऐप दिखेंगे, आपको कैंटा भी दिखेगा तो उसको भी ऑथोराइज कर देना, एशियल को भी। इसके बाद हम ये फिर से हम माई फाइल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कमांड फाइल है। इसको हम खोल के HTML व्यूअर में ओपन करेंगे और पूरा कमांड कॉपी कर लेंगे, PM से लेके PM से हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट तक कॉपी कर लेंगे। तो इसको कॉपी करके एशियल को हम ओपन करेंगे, एशियल में ओपन करके पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो पेस्ट करके उसके आगे जो तीर बनी उस पर ओके कर देंगे, हो जाएगा। अब ये डिसेबल होगा आपका नॉक्स। हम जाके कैंटा में इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अब हमको अलायंस शील्ड को डिलीट करना, हम आ जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, एडमिन ऐप डिवाइस एडमिन को डिसेबल करेंगे, डिवाइस ओनर को डिसेबल करके ओके करेंगे। इसके बाद डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल। ये अनइंस्टॉल हो गया, आपका काम हो गया खत्म, बाईपास, कोई मसला ही नहीं। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं, नेट कनेक्टेड है, नेट चल भी रहा है, कोई मुश्किल नहीं। अब नॉक्स का कोई दखल नहीं रहेगा। अब फिर से हम एक बार एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड, तो ये सीधा आ जाएगा एंड्रॉयड वर्जन पे। हम क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड वर्जन 14 1 UI 6.1 सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2025 का। अब हमको एक काम और करना है, कैंटा को ओपन करके फोल्डर पे देखेंगे एन ही रहना चाहिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्ट SOFT, ये लिखेंगे तो हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर अपडेट के 2 ऐप आ जाएंगे। तो इनको हम दोनों को डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अभी आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन ही नहीं है। अब ना फ़ोन कभी गलती से अपडेट होगा ना कुछ, कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपको कैंटा से और अपने फ़ोन को डीबलोड करना है, बाकी चीज़ें फालतू की चीज़ें डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से जाके फ़िल्टर को चेंज करें, रिकमेंड पे लगाएं, इसमें से जो आपको चाहिए उसको रहने दें, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें। अब यहाँ पे देखिए ये नॉक्स है, यहाँ पे आपको ओपन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स आएगी। यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है, ये देखिए इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं इस ऐप का क्या काम है, वो भी देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे डिलीट कर दे रहा हूँ, तो इसको डिलीट कर दीजिए, जो भी आपको डिलीट करना आपने डिलीट कर दिया। अब अगर आपने कुछ गलती से डिलीट कर जो आपको वापस चाहिए, तो आप इधर से दूसरे वाले सेक्शन में जाकर उस पर टिक करके ये वाले से रिस्टोर कर सकते हैं, इस आइकॉन पे क्लिक करके।